ये खत्म हो गया था, यहाँ पे गिरे थे पत्थर। देवभूमि की दूसरी टनल में आपका स्वागत है। ऐसे घुमा रहे हैं ऊपर से रास्ता, बहुत तेज हवा चल रही है इस एरिया में। ये लंबी लाइनें देख रहे हो आप ट्रैफिक की, ये मिलती हैं इस रोड पे। कब बंद हो गया यहाँ पे, एक लाइन थी वो मतलब पानी बह गया हुआ है। तो एक बार फिर से मनाली की तैयारी हो गई है, सामान हमने बांध लिया। एक बैग ये, एक बैग वो, 2 बैग हैं। इसमें थोड़े से कपड़े और उसमें थोड़े से मोबाइल चार्जर, ये छोटे मोटे गैजेट जो होते हैं वो हैं। और एक बार फिर से तैयारी हो गई है हमारी मनाली की। अभी लगभग 10:30 हो गए हैं, 11 बजे के आसपास हम निकल लेंगे। सामान बाइक पे रखेंगे और बस निकल लेंगे मनाली की तरफ। आज मौसम ठीक है थोड़ा सा, कि बादल बादल हैं, ज़्यादा धूप नहीं है, तो रखते हैं और चलते हैं। तो चलते हैं आज के अपने 250 किलोमीटर के सफ़र पर। टाइम हो गया लगभग पूरे 11 बज गए। तो सबसे पहले अभी डलवाते हैं बाइक में तेल, टंकी फुल करवाते हैं। फुल करनी है ताकि मुझे फिर सीधा मनाली डलवाना पड़े, जाके मनाली तक चल जाए। ये लंबी लाइनें देख रहे हो आप ट्रैफिक की, ये मिलती हैं इस रोड पे। जब तक अच्छा खुला रोड ना आ जाए जिस पे ट्रैफिक कम हो, उस पर मज़ा आता है चलाने का। आप देख रहे हो नालागढ़ क्रॉस करते हुए जो खड्डों वाला रास्ता था वो ख़त्म हो गया। ये रास्ता बहुत अच्छा है, एक तो इस पर ट्रैफिक ज़्यादा नहीं है और स्वार घाट तक ये हमें अच्छे से लेके जाएगा। और वहाँ से हम फिर 4 लेन पे जुड़ेंगे, जो मनाली वाला 4 लेन है कर दिया ऊपर पहाड़ों की तरफ। और ये इलाका जो सारा पूरा प्लेन दिख रहा है, दूर तक नज़र जा रही है प्लेन है। और हमें जाना है वो उधर दिख रहा है 4 लेन, वो है कीरतपुर मनाली वाला 4 लेन। अभी आगे छोटे छोटे पहाड़ दिखना शुरू हो गए। देखने में ऐसे लग रहा था कि पास में है 4 लेन, लेकिन इतना दूर है ना, इतने मोड़ है ना, इतने पहाड़ है ना। तो अभी हमें इस 4 लेन पे चढ़ना है। उसके लिए यहाँ से पहले लेफ़्ट और यहाँ से लेंगे राइट। ट्रक के पीछे वाली लाइन में रहना। तो स्वागत है आपका देवभूमि की पहली टनल में। बाहर के मुकाबले टनल के अंदर का टेम्परेचर में बहुत डिफरेंस होता है। ये पहली टनल है जो कीरतपुर से मनाली के हाईवे में आती है। तो टनल के दूसरी तरफ बाहर आते ही मनाली रह जाता है सिर्फ 181 किलोमीटर। टनल बनाने से ना इस रास्ते पे बहुत सारा रास्ता वो है, वो बहुत कम हो गया रास्ता। नहीं तो पहले बहुत दूर पड़ता था मनाली। बिलासपुर 22 किलोमीटर रह गया मात्र यहाँ से। बीच में अभी ये कुछ पॉइंट है, यहाँ पे अभी भी काम चला हुआ है। ये बहुत लंबा काम चला हुआ है, ये अभी तक हुआ ही नहीं। बरसात में और ख़राब हो जाएगा ये फिर से। तो देवभूमि की दूसरी टनल में आपका स्वागत है। ये वाली टनल जो है वो ज़्यादा लंबी भी नहीं है। कैमरे बहुत लगे हुए हैं यहाँ पे, पर स्पीड का चलान पता नहीं कौन सा कैमरा कर देगा। तो टनल नंबर 3 देवभूमि में आपका एक बार फिर से स्वागत है। से शिमला वाला रास्ता जाता है, यहाँ से ना डैम का व्यू बड़ा अच्छा आता है। तो डैम, अभी पानी डैम का थोड़ा सा नीचे चला गया, पहले काफ़ी ऊपर था। तो ये इस रूट पे पहला टोल आता है, तो यहाँ हमें रुकने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि बाइक यहाँ पे जा सकती है बिना टोल के। लेकिन बहुत सारे हाईवे ऐसे भी हैं जहाँ पे बाइक का भी टोल लगता है। तो 1:30 हो गया टाइम और अभी थोड़ा लंच का टाइम हो गया। तो देखते हैं यहाँ पे लंच की व्यवस्था है या नहीं। गुलेरिया ढाबा। तो हम खाएँगे ये दाल चावल रोटी और थोड़े से प्याज, हरे प्याज। ये खा के फिर चलेंगे हम आगे मंडी की तरफ। तो खाना हमने खा लिया। ये गुलेरिया ढाबा करके था, यहाँ हमने खाना खाया। लेकिन बाइक मैंने क्या किया कि धूप में लगा दी और अब ये बहुत गर्म हो चुकी है क्योंकि धूप बहुत तेज़ हो गई है बाहर। पहले सुबह था थोड़ा बादल थे, लेकिन अभी थोड़ी धूप तेज़ है। ग्लव्स भी बाहर रखे हुए हैं, ये भी गर्म होंगे। पर खैर अभी चलना तो है, यहाँ से पहनते हैं इनको और चलते हैं फिर मंडी की तरफ और मंडी से फिर मनाली की तरफ। चल आजा। इस वाले जो बिलासपुर के पास ये वाला 4 लेन है ना, इस पे बहुत सारे वो पशु वगैरह बहुत हैं, गाय बैल बहुत हैं इस पे। लेकिन खाना जो था वो खाना बढ़िया था। भात ज़्यादा खा लिया मैंने, दाल भात। तो टनल नंबर 4 आ गया और टनल नंबर 4 में आपका स्वागत है।
तो ये रास्ता तो अच्छा है, लेकिन इस रास्ते पे अगर आप आओ तो बहुत सारे कैमरे लगे हैं, तो चलान तो पक्का है इस रास्ते पे। तो इस पुल को क्रॉस करने के बाद टनल नंबर 5 में आपका फिर से एक बार स्वागत है। ये भी डबल लेन है, 4 लेन ये भी नहीं है, तो इस पर भी आराम से चलना पड़ेगा। एमरजेंसी के लिए फ़ोन भी लगे हैं टनल में, अगर फंस जाओ तो फ़ोन कर सकते हैं। ये टनल भी काफ़ी लंबी होने वाली है। तो ये शहर जो है वो पहले सुंदर इतना हुआ करता था कि ये पुराने राजाओं ने इसका नाम सुंदर नगर रख दिया। यहाँ की ये सुंदर सी झील, ऊपर पहाड़ और यहाँ के लोग, उसकी वजह से इसका नाम सुंदर नगर रखा था। यहाँ से लोग उल्टी दिशा से आ रहे हैं, एक लाइन लगता है बंद आगे से। तो ऊपर पहाड़ों के बीच में ये पूरी जो प्लेन वैली दिख रही है ना, ये बल्ह वैली है। तो इस एरिया में ना सब्जी वगैरह बहुत होती है, क्योंकि ये प्लेन इलाका है थोड़ा सा बीच का। यहाँ पे कुछ टाइम पहले एयरपोर्ट भी बनना का प्लान हुआ था कि यहाँ पे एयरपोर्ट बनेगा मंडी में, लेकिन बाद में वो शायद प्लान फ्लॉप ही हो गया। तो मंडी जहाँ से ज़्यादा नहीं, बस मुझे लगता है 10-15 मिनट का ही रास्ता बचा है मंडी के लिए आप। लेकिन ये टनल आ गई है, यस टनल नंबर 6 आ गया, ये मंडी में पड़ती है। पहले ये टनल नहीं हुआ करती थी, वो पुरानी वाली तो बन गई थी, ये वाली सबसे बाद में बनी है। को जा रहा है देखिए इधर। अच्छा ये मुझे लगता है ऐसे घुमा रहे हैं ऊपर से रास्ता, यहाँ से ऊपर को घुमा के सीधा जो मंडी के लिए जाएगा ना उसको घुमाएंगे ऊपर से। ये नीचे ब्यास नदी है पर अभी उसमें इतना पानी नहीं है, लेकिन बरसात में ये यहाँ ऊपर तक आ जाती है। इस रास्ते की बात कर रहा था मैं, जब इस पे रश लगता है ना जब, तो बहुत लंबी लंबी लाइन लगती है इस पे, लंबी लाइनें लग जाती हैं जाम की। का बंद हो गया यहाँ पे, एक लाइन थी वो मतलब पानी बह गया हुआ है। और मेरे घर के आसपास इस तरह का होता ना नदी, इस तरह की नदी होती तो मैं रोज़ यहाँ नहाने आता। बरसात के दिनों में थोड़ा रिस्क रहता है, अदरवाइज़ गर्मियों में तो आप जैसे मर्जी नदी के किनारे आ सकते हैं, लेकिन बरसात में तो रिस्क लेने का ही नहीं है, बरसात में तो आने की कोई ज़रूरत नहीं है इस पर। बहुत तेज़ हवा चल रही है इस एरिया में, डैम का एरिया है इसलिए हवा तेज़ चल रही है। अच्छा एक तरफ का बंद कर रखा है, काम चला हुआ है यहाँ पे, इसको क्लियर कर रहे हैं, शायद सिल्ट क्लियर कर रहे हैं। तो ये सामने आप दरवाज़ा देख रहे हैं, इसके नीचे ना टनल बनी हुई है, इस पहाड़ के अंदर पूरा टनल है। हाँ, जो कि पता नहीं कहाँ से इन्होंने पीछे से खोदी होगी, वहाँ से पानी इसमें डाल के यहाँ निकाल रहे होंगे। रास्ता बंद कर दिया, गाय खड़ गई बीच में, जगह भी उतनी सी है निकलने के लिए। तो यहाँ से शायद डैम दिखेगा, ये यहाँ से नीचे आपको पिंडोर डैम दिख रहा है। और ये यहाँ से मंडी से आप मनाली की तरफ जा रहे हैं हम, ये नीचे जो रास्ता है ना, ये थोड़ा सा रास्ता है नीचे देखो सड़क, और साथ में डैम है। तो अभी हम ऊपर हाइट में खड़े हैं यहाँ पे चाय पीने के लिए, और ऊपर से जो हवा चल रही है इतनी तेज, पानी वैसे जा रहा है जैसे समुद्र की लहरें जाती है वैसे जा रहा है पानी भी। ये देखो लहरों की तरह लग रहा है यहाँ से पानी। तो खैर यहाँ ज़्यादा देर रुकेंगे नहीं, ज़्यादा ठंड लगना शुरू हो जाएगा और लेट भी हो जाएंगे। तो हवा तेज चलिए, शायद आवाज़ उतनी अच्छी सुनाई ना दे रही हो, पर फिलहाल चलते हैं यहाँ से। ये चालू हो जाएंगे ना तो बहुत सारा रास्ता और कट हो जाएगा, लेकिन अभी तक ये टनल जो है वो चालू नहीं हुई है। ठीक है, मैं कहा ठीक है आप लोग बढ़िया है। ये अभी तो काम लंबा चलेगा टनल का, 3 साल अभी और ये निकलेगा कहाँ, कितना किलोमीटर, ये कितना किलोमीटर होगा? 3.5 किलोमीटर। ये 3.5 किलोमीटर। अच्छा, फिर ये वाला रास्ता कम हो जाएगा ना, ये वाला गंदा रास्ता थोड़ा। हाँ, तो ये डैम है नीचे, तो इसको भी बाईपास है कुछ, डैम के ऊपर से रहेगा रास्ता। जो टनल है ना पल्ली तरफ का, वो टूटा हुआ है आगे से। अच्छा, उसमें थोड़ा सा काम चल रहा है, टनल के ऊपर नहीं जा पाएंगे। ठीक है दोस्त, थैंक यू। जो पहाड़ दिख रहे हैं सामने, पीछे वाले जो सामने ऊपर दिख रहे हैं ना, बरसात में क्या होता है इन पहाड़ों से ऊपर से झरनों से पानी दिखता है। जब बारिश हो रही होती है ना तो पूरे पहाड़ों पे झरने बने होते हैं। ऐसे तो रास्ता जो ऊपर से गया टनल वाला रास्ता, उससे जाना था, ये मनाली के लिए पुराने वाला रास्ता हुआ करता है। तो यहाँ से आगे जो हनोगी माता का मंदिर है हम वहाँ तक जाएंगे। तो ये मंदिर है, यहाँ पे हम माथा टेकेंगे और फिर माथा टेक के यहाँ से वापस हो जाएंगे। आगे लगाते हैं बाइक। तो अभी मैं हनोगी माता मंदिर में पहुँचा हूँ। मनाली के बीच में ये कुल्लू से पहले आता है, लेकिन ये वाला रास्ता जो है ना, ये मनाली के लिए पहले ये रास्ता हुआ करता था। ये रास्ता अभी हो गया है बंद, और ये मंदिर जो है इसी रास्ते में पड़ता था मनाली के लिए। लेकिन अब लोग जो है वो जाते हैं 4 लेन से, जो रास्ता जाता है ऊपर से, वहाँ से जाते हैं। तो इस रास्ते पे लोग आते नहीं, बड़े कम आते हैं। तो पंडित जी बता रहे थे कि पहले के मुकाबले यहाँ पे जो रश है, जो पहले जितने लोग आते थे अभी लगभग सिर्फ 1% लोग आते हैं। तो पहले इतना रश होता ना, जहाँ पे गाड़ियाँ इतनी खड़ी होती थी, निकलने के लिए मुश्किल हो जाती थी। लेकिन अभी सारे 4 लेन की सुविधा लेते हैं, और इस मंदिर पे यहाँ बहुत कम आते हैं लोग। ये और चलते हैं अब यहाँ से, हवा तेज़ चल रही है यहाँ बीच में थोड़ा हैं।
यहाँ से हम गए थे, अब यहाँ से फिर से हम हाईवे पे चलेंगे सीधा ऊपर। अच्छा ये वाली टनल बंद हो गई इधर वाली। उस तरफ जो बरसात में एक बार पत्थर गिरा था ना, वो टनल थोड़ी सी डैमेज हो गई है, तो इसलिए रास्ता बस यही वाला है। तो ये था मेन रास्ता जो डैमेज हुआ है, आगे कहीं पे डैमेज हुआ था। ये ख़त्म हो गया था, यहाँ पे गिरे थे पत्थर और ये रास्ता ही बंद हो गया। देखो बीच का पूरा ख़त्म हो गया ये। तो बरसात जो हुई ना, इतनी ज़्यादा बरसात हुई, ऊपर से बड़े पत्थर गिरे, उसकी वजह से ये टनल का कुछ पैच जो है वो तो डैमेज हो गया था। उसकी वजह से इनको बीच का पूरा ख़त्म करना पड़ा। तो अब ये दोबारा से बनेगा, रिपेयर होगा और उसके लिए अभी बहुत टाइम लगेगा। भाई साहब ऊपर पहाड़ों में ऐसे बादल हो रखा है जैसे बरसात में होता है, पूरा नीचे आ रखे हैं पूरे ऊपर बादल, अगर दिख रहे होंगे तो काफ़ी देर से चलते हम भी पहुँचे हैं, कुल्लू में पहुँच गए। लेकिन यहाँ पे पता क्या हुआ है, मौसम हो गया ख़राब। सामने देख रहे हो बादल, ये जो है ये सोलांग के आसपास का एरिया है और बादल देखो कितने घने हो गए। तो अभी ठंड लगना शुरू हो गई है, बैग खोलना पड़ेगा, उसमें से निकालनी पड़ेगी जैकेट, क्योंकि इससे काम चल नहीं रहा और मैंने सिर्फ एक ही जैकेट डाली है इसके ऊपर। तो उसमें ठंड लग रही है अभी, क्योंकि अभी धूप भी नहीं है, सूरज देखो आप बादलों के पीछे छुप गया है। तो जैकेट निकालनी है, जैकेट पहनेंगे, थोड़ा ठंड से बचेंगे, क्योंकि अभी लगभग 55 किलोमीटर हमें मनाली पहुँचना है अभी। और चाय पियेंगे, यहाँ पे ढाबा है, यहाँ पे चाय पियेंगे और चाय पी के यहाँ से चलेंगे। तो बारिश तो जैसे 20% बता रहा था, लेकिन बारिश शुरू हो गई है और 20% से बढ़ने नहीं चाहिए ये, क्योंकि अभी मैंने रेन गियर नहीं पहने हुए। फिलहाल मैंने जो राइडिंग जैकेट थी वो निकाल के मैंने पहन ली, अपनी दूसरी जैकेट पहन ली है ताकि ठंड ना लगे। बीच में ठंड बढ़ गई थी एकदम से, क्योंकि बारिश हो रही है ना ऊपर, और ऊपर सोलांग वगैरह में बोले कि स्नोफॉल वगैरह भी हो रही है। मुझे तो उम्मीद है कि कल ऐसा मौसम ना मिले, कल थोड़ा अच्छा मौसम, धूप वगैरह खिली हो, तभी मज़ा आएगा बाहर घूमने का। पीछे तो बारिश थी, लेकिन यहाँ पे कुछ पॉइंट है, यहाँ पे तो बिल्कुल सूखा है, यहाँ तो बूंदे भी नहीं गिरी है। एक तो बादल है आज उसकी वजह से, और दूसरा थोड़ा हम पहाड़ों पे आ गए हैं, इसलिए यहाँ लगता है कि पहाड़ों के पीछे जब सूरज चला जाता है तो लगता है अंधेरा हो गया। पिछले 2-3 सालों से जो बारिश हो रही है ना मनाली में, जब पहाड़ों पे ज़्यादा बारिश, उसने ये नदी का पूरा रूप ही बदल दिया हुआ है। तो जिस रोड पे अभी हम चल रहे हैं, ये रोड पूरा नदी ने बहा दिया था, यहाँ तक इस बिल्डिंग तक रोड बह गया था ये। और जो ऊपर सामने आप होटल देख रहे हैं, शीरा होटल है या क्या होटल है, ये पूरा खतरे में है। ये रोड भी जिस पे हम चल रहे हैं, ये भी पूरा पानी में बह गया हुआ था। यहाँ से नदी ने कट मारा था, यहाँ से पूरा अंदर को, यहाँ से पूरा नदी ने इसको पूरा रोड ही ख़त्म कर दिया था। यहाँ से होटल हमारा जो है वो थोड़ा ही रह गया है, अभी मुझे लगता है 10-15 मिनट लगेगा, हम होटल पहुँच जाएंगे। उसके बाद ना कपड़े वगैरह को चेंज करके और सामान वगैरह अपना रख के फिर हम थोड़ा माल रोड की तरफ जाएंगे, वहाँ घूमेंगे। ये भी पूरा बह गया था, ये देखो आप वो साइड में डंगा दिख रहा है लगा हुआ, यहाँ तक पानी आ गया था। और ये जो बीच में इसमें चल रहे हैं हम, ये मिट्टी पूरी साफ़ हो गई थी यहाँ की, ये दोबारा इसको भरा गया है NH वालों ने और दोबारा इसको मिलाया है। तो अभी बाहर बारिश शुरू हो गई है, पहले थोड़ी हो रही थी, अब थोड़ी ज़्यादा हो गई है बारिश। शुक्र है पहुँच गए हैं, लेकिन पहले अभी हम चेक इन करेंगे होटल में और उसके बाद आगे जाएंगे फिर माल रोड की तरफ। तो चेक इन तो हो गया, लेकिन बाहर जो बारिश है ना वो बड़ी ज़्यादा बढ़ गई है। ये देखो साथ में नाला जा रहा है, ये देखो पानी पहले हल्की हल्की थी, लेकिन अब जो है ना वो थोड़ा और ज़्यादा बढ़ गई है। तो ऊपर मैं सोच रहा था कि माल रोड की तरफ जाऊँ, लेकिन मैं जा नहीं पाऊँगा अभी, मुझे लगता है जिस हिसाब से बारिश हो रही है, क्योंकि थोड़ा सा 2 किलोमीटर और बाइक चलानी पड़ेगी 2 किलोमीटर। तो फिलहाल कमरे में ही रेस्ट करते हैं और चाय वगैरह मंगाते हैं और देखते हैं। अच्छा तो बारिश थोड़ी सी कम हुई है, तो और बारिश में हम बाइक लेके आ गए। मेरी जैकेट जो अभी दिख रही है ना वो पूरी भीग गई है बारिश से, अभी थोड़ी सी कम हुई है, तो बाहर हम घूम रहे हैं। हमने यहाँ पे खाना वगैरह खाया पीछे हमने ढाबे वगैरह में, उसके बाद चाय भी पी ली है। अब थोड़ा सा शरीर जो है गर्म हो गया है, नहीं तो पहले जो था ना ठंड बहुत लग रही थी इसमें यहाँ पे। अभी यहाँ थोड़ा रश कम हो गया, नहीं तो पहले बहुत ज़्यादा रश था मेरे पीछे। अभी देख रहे हैं 10 बज गए, थोड़ा रश कम हो गया है, लेकिन घूमने का मज़ा आ रहा है। यहाँ पे चाय पी लो, कुछ भी खा लो, दूध भी मिल रहा है यहाँ पे गर्म। और यहाँ थोड़ी देर घूमेंगे और चलेंगे यहाँ से। कल का मौसम देखेंगे, अगर कल का मौसम बढ़िया हुआ तो आगे निकलेंगे, नहीं तो यहीं से वापस जाना पड़ेगा, वापस चंडीगढ़।